बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी आवाज उठाई है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अखाड़ा परिषद काफी नाराज है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया है कि 3-4 दिनों में अखाड़े के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि वहां अत्याचार झेल रहे हिंदू समुदाय को राहत मिल सके। वहां पर इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या मांग है आपकी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। आज सुबह के समय सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा हमारे यहाँ आए थे। मेरी उनसे वार्ता हुई। हमने उनको पूछा क्या कारण है। सभी संतों ने कहा कि बांग्लादेश के लिए हम चिंतित हैं। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। अब इतना अत्याचार हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि हमें बांग्लादेश के लिए कूच करना चाहिए। मैंने सभी संतों को बिठाया। मैंने जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, श्री महंत है, पीठाधीश्वर है, सबसे मैंने वार्ता की कि संत चाहते हैं कि वो आज ये जो मेला भूमि है, प्रयागराज मेला भूमि से चौक तक जुलूस निकाले। लेकिन सभी ने कहा कि आज उचित समय नहीं है। इसलिए हमने संतों को शांत किया, समझाया बुझाया और हमने कहा अभी नहीं, आने वाले समय में 5-6 दिन में हम जुलूस निकालेंगे। क्योंकि जुलूस में समय सबसे बड़ी समस्या है, हमारा पूरा बाजार जाम हो जाएगा। पीपा पुल अभी बना नहीं है। ये सब चीजें देखते हुए हमने आज जुलूस नहीं निकाला। हमारी मांग है जितने भी हमारे वहाँ संत महात्मा जिनको जेल में बंद किया है उनको छोड़ दिया जाए। उनका क्या कसूर है, उनका क्या दोष है? उन्होंने तो वहाँ दान दिया है, उन्होंने वहाँ खिलाया है, उन्होंने वहाँ रक्षा की है। वो तो बांग्लादेश के हितैषी है। आप उन्हीं को मार रहे हो, उन्हीं को पीट रहे हो, उन्हीं के जितने मकान है उसमें आग लगा रहे हो। छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है जो देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए सभी संत महात्मा आक्रोशित है। सभी का ये मानना कि बहुत ज्यादा हो गया, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए आने वाले समय? देखिए, करना यही पड़ेगा। यहाँ से हमें जुलूस के रूप में बांग्लादेश से भारत तक पहुंचना पड़ेगा और हमारी आवाज जो है हम यही चाहेंगे हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचे और जितने हमारे संत महात्मा है उनको बेल दी जाए। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं होगी। जितने हमारे वो चिन्मय संत जी वहां पे है वो बहुत ही अच्छे संत है। जब हमने देखा उनके साथ अत्याचार हुआ तो सभी जितने भी देश में जितने साधु महात्मा है सभी आक्रोशित हो गए। सभी को दुख हुआ, सभी को पीड़ा है कि ऐसे संत को जो साक्षात भगवान तुल्य है, देव तुल्य है, इसके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। इसीलिए सभी संतों की मांग है कि उनको तुरंत छोड़ा जाए। बांग्लादेश कूच करके आप लोग क्या करेंगे, क्या मकसद है वहाँ पे? मर जाएंगे और क्या करेंगे भाई। हम तो वही हैं भाई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके यही होगा। संत इसीलिए बनते हैं। संतों का क्या काम है? हमारे कोई बीवी बच्चे नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए नहीं जीते हैं। या जितने भी संत आप देखेंगे जो अखाड़ों के संत है, जो परंपरा है ये शादीशुदा नहीं है। जब भी हमारी पहले जंग होती थी, जो हमारी परंपरा है, जो राजा महाराजा होते थे वो नागाओं को ही लेकर के जंग लड़ते थे क्योंकि उनका कोई आगे पीछे होता नहीं है। जब नागा रण में निकलते थे तो जो भी आगे शत्रु होता था उसको मार के ही वापस आते थे क्योंकि उनको मालूम है कि हमें कोई रोने वाला नहीं है, ना हमें किसी को रोना है, ना हमें कोई रोएगा। महत्वपूर्ण बैठक जो बांग्लादेश के हिंदू उनकी रक्षा की आप लोग आर पार की लड़ाई का मन बना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो हमारे जितने भी सनातनियों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है उससे बर्दाश्त से बाहर हुआ है। इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या क्या निर्णय लेना है? देखिए, अभी हमारे महामंत्री जी भी आने वाले हैं और बहुत जल्दी हम बैठक बिठाएंगे और बैठक में एक प्रस्ताव पारित होगा कि जितने भी हमारे सनातनियों पे अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, इसे रोका जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।